श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 48वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 24 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 24। मूल श्लोक। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन सनातन। हिंदी अनुवाद। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। या क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य, गीली नहीं हो सकती और अशोष्य, सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। या ऐसा होने के कारण यह आत्मा न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला और न सूखने वाला है। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए यह नित्य है। नित्य होने से सर्वगत है। सर्वव्यापी होने से स्थाणु है, अर्थात स्थाणु की भांति स्थिर है। स्थिर होने से यह आत्मा अचल है और इसीलिए सनातन है, अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है, पुराना है। इन श्लोकों में पुनरुक्ति के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जायते म्रियते व इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की नित्यता और निर्विकारता तो कही गई। फिर आत्मा के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है। कोई शब्द से पुनरुक्त है और कोई अर्थ से। परंतु आत्मतत्व बड़ा दुर्बोध है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव उसी तत्व का निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धिगोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो। हिंदी टिप्पणी। यह तो स्पष्ट ही है कि जिस वस्तु का नाश प्रकृति की विनाशकारी शक्तियां अथवा मानव निर्मित साधनों एवं शस्त्रास्त्रों के द्वारा संभव नहीं है, उसे नित्य होना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए हैं, जो शीघ्रतावश चाहें जहां से उठाकर निष्प्रयोजन ही प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। विचारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रत्येक शब्द को चुनकर प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में वर्णित जो अविनाशी तत्व हैं, उसको नित्य होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है वह निश्चित ही सर्वगत भी होगी। सर्वगत इस छोटे से शब्द का अर्थ व्यापक और तात्पर्य गंभीर है। कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रह सकती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। नित्य आत्मा सर्वगत है तो उसका कोई आकार विशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार केवल परिच्छिन्न वस्तु का होता है, जिसकी सीमा के बाहर उससे भिन्न अन्य कोई वस्तु रहती है। जैसे हाथ, पैर इत्यादि अवयवों का आकार होता है, क्योंकि इनके बाहर आसपास आकाश तत्व है। अपरिच्छिन्न सर्वगत आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि उसको परिच्छिन्न करने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर और अचल होना स्वाभाविक है। उसमें चलनादि क्रिया संभव नहीं। गति केवल उस वस्तु के लिए है जो किसी काल और देश विशेष में रहती हो, तब उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आत्मा का किसी काल अथवा देश में अभाव नहीं है, तो उसमें गति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने स्वयं में ही घूम फिर नहीं सकता। यहां स्थिर और अचल दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे कुछ समानार्थी हैं। परंतु स्थिर शब्द से अभिप्राय नीचे मूल की स्थिरता से है। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, परंतु उनकी वृद्धि ऊपर की ओर होती है। यहां अचल रहकर ऊर्ध्व गति का भी निषेध किया गया है। अनंत स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चलन क्रिया नहीं है।
प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहते हैं। इस सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ शाब्दिक और दूसरा है लक्ष्यार्थ। उसका सरल वाच्यार्थ यह है कि आत्मा कोई नई बनी वस्तु नहीं है, वह प्राचीन है। लक्ष्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा काल और देश से मर्यादित परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से पूर्णत्व प्राप्त करता है तो वह साक्षात्कार एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। आगे भगवान कहते हैं। हिंदी व्याख्या। शस्त्र आदि इस शरीरी में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। अदाह्योयम, यह शरीरी अदाह्य है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र शाप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांतमणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही रागरागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एव च, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एव च पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचला, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणुआ, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह देही अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सबके सब चलायमान हैं।
उन चलायमान वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रियारहित परिवर्तन रहित स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।